में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको बेगूसराय की दिखाते हैं। बेगूसराय से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य महिला कर्मी कोरोना के वैक्सीन लेने की अपील करती नजर आ रही हैं, वो भी एक अलग अंदाज में। आप खुद देखिए। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे महिला कर्मी अपने हाथों में एक डब्बा लेकर अपने काम को कितनी बुलंदी से अपील करते हुए कर रही है। ये तस्वीर इस बात की भी सच्चाई दिखा रही है, लोग इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। ये कोरोना टीका लेने की अपील कर रही है। वीडियो सामने आया है बिहार के बेगूसराय से। इन महिलाओं की इस जागरूकता वाली अपील का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गांव-गांव वैक्सीन देने के लिए निकली ये महिला कर्मी पहली और दूसरी डोज लेने की अपील कर रही है और राज्य भर में स्वास्थ्य कर्मी ऐसे भी घर घर दस्तक दे रहे हैं और वोटर लिस्ट के आधार पर वैक्सीन लगा भी रहे हैं। बिहार से आई इस तस्वीर ने सबको ये बता दिया है कि यहाँ के लोग कितने सजग हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। झारखंड की लड़कियां अब तीरंदाजी और हॉकी के साथ साथ फुटबॉल में भी अपनी जोरदार दस्तक देगी। अंडर 17 में महिला भारतीय फुटबॉल टीम कैंप के लिए राज्य की 8 लड़कियों का चयन हुआ है। ये झारखंड की फुटबॉल कैंप में अपने कर्मों से अपना भविष्य लिख रही हैं। इस कैंप में फुटबॉल के खेल में दमदार बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। फुटबॉल के सारे गुर सिखाए जा रहे हैं। फुटबॉल के हर दाव पेंच को ये लड़कियां सीख रही हैं और देश के लिए एक शानदार खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही हैं। तो चयन जो आपका हुआ है किस चीज के लिए हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप के लिए। कितनी मेहनत कर रही हैं आप? बहुत कर रहे हैं। क्या भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए जो प्लेइंग 11 है उसके लिए कितने तैयार हैं आप? हम बहुत तैयार हैं और करेंगे। ये तस्वीर सामने आया है झारखंड के रांची से, जहां तीरंदाजी और हॉकी के साथ साथ झारखंड की लड़कियों ने फुटबॉल में भी अपनी जोरदार दस्तक दी है। अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम कैंप के लिए राज्य की 8 लड़कियों का चयन हुआ है, जिसमें 3 लड़कियां रांची के JSSPS की हैं। सुष्मिता, किस जिले से आती हैं आप? सर रांची से। रांची से आती हैं। कितनी मेहनत कर रही हैं? सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो क्या ये मेहनत जो है क्या आखिरी प्लेइंग 11 में ले जाएगा आपको? यस सर। इस कैंप में हर दिन नई तकनीक और नई ऊर्जा से लवरेज हो रही ये खिलाड़ी बेटियां, जब ये बच्चियां देश के लिए फुटबॉल खेलेंगी तो पूरे भारत के साथ झारखंड इन खिलाड़ियों पर गर्व महसूस करेगा। मैं चाहती हूँ कि ये लोग इंडिया टीम में सेलेक्ट हो, फर्स्ट 11 में खेलें। यस सर। तो झारखंड की लड़कियों का क्या रुझान है फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है? यस सर, काफी ज्यादा बढ़ रहा है सर, क्योंकि देखा गया है अभी सारी जो लड़कियां हैं फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है सर, बिकॉज फुटबॉल इज फुटबॉल। झारखंड की बेटियों की ये मेहनत देखकर लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब उनके कदमों पर सारा जहां होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड का नेतरहाट इन दिनों सैलानियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ हर कोई आकर यहाँ के नजारे को देखना चाहता है और उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। स्वागतम। ये वादियां आपका स्वागत करती हैं। ये झारखंड के लातेहार पर्यटन धरती का स्वर्ग है। यहाँ दिख रहे हर पर्यटक अपने कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ का मौसम जो इतना खुशनुमा है। ये वादियां हमें शिमला और कश्मीर की जो याद दिला रहे हैं।
जहां हर तरफ वादियां ही वादियां, पेड़ों के इस कतार और कुहासे की चादर ओढ़े यहाँ का मौसम मन को मोह रहा है। आज का मौसम तो ये शिमला को मात कर दिया। शिमला फेल हो गया आज नेतरहाट का जो मौसम है। नेतरहाट की वादियों में सर्दियों का मौसम पहले ही आ चुका है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में अभी से ही पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड के दिनों में यहाँ सैलानियों की भीड़ इस जगह को और भी खास बना देती है। यहाँ का सनराइज और सनसेट पूरे देश में लोकप्रिय है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड का जैसे भारत में कश्मीर है तो ये झारखंड का कश्मीर जैसा यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर जो है कि मौसम है। यहाँ पर ये नेतरहाट जैसे कि झारखंड का स्वर्ग है, स्वर्ग के जैसा यहाँ पर है। ये इस रेंज में पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। यही कारण है कि नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। सुबह सुबह पर्यटकों को यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता है। प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ की हवाओं में अलग ही ठंडक होती है जो लोगों को रोमांचित कर देती है। यही कारण है कि पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पूरे साल लगा रहता है। संजय भारती, न्यूज़ 18, नेतरहाट। लद्दाख की धरती अनगिनत मठों के लिए मशहूर है। यहाँ के उबड़ खाबड़ इलाके में अनगिनत मठ आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये मठ पर्यटकों को न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं बल्कि इनकी शानदार वास्तुकला भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। ऐसा ही एक मठ है फ्यांग मठ जो अपनी ऐतिहासिक और संग्रहालय के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं। लेह लद्दाख की ये खूबसूरत वादियां और उसमें बना ये बौद्ध मठ। पहाड़ों की चोटी पर बना ये खूबसूरत मठ किसी की भी आंखों को सुकून दे सकता है। करीब 900 साल पहले बना ये बौद्ध मठ अपने आप में काफी प्राचीनता को समेटे हुए है। मठ परिसर में महाकाल का एक मंदिर भी है जो लगभग उसी समय बनाया गया था जब मठ बनाया गया था। मठ के अंदर काफी पुराना संग्रहालय है। बताया जाता है कि यह संग्रहालय भी 900 साल पुराना है। इसमें प्राचीन काल की कई मूर्तियां हैं। मठ के अंदर कई पवित्र मंदिर, शाही काल के भित्ति चित्र मौजूद हैं। इसमें मूर्तियों का एक बड़ा संग्रह है जिसमें कई बेहतरीन कश्मीरी कांसे की मूर्तियां शामिल हैं। सदियों पुराने संग्रहालय में चीनी, तिब्बती और मंगोलियाई मूल के कई प्रकार के हथियार मौजूद हैं। ये पहला ऐसा मठ है जहां पूरे लद्दाख क्षेत्र में स्काई ओब जिक्स्टेन गोबो के डेंगू गप्पा शिक्षा की शुरुआत हुई। हाल ही में यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाया गया है। लद्दाख की खूबसूरत वादियों में बना 16वीं शताब्दी का ये मठ बौद्धों के लिए काफी मशहूर है। लद्दाख में ऐसे कई मठ हैं, लेकिन अपने भव्य संग्रहालय के कारण ये अपनी अलग पहचान बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था।
लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको गिरिडीह की तस्वीर दिखाते हैं। गिरिडीह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रेमी को बिजली के खंभे से बांध कर रखा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हिम्मत किया देर रात गांव में आने का। वहीं एक बिजली के खंबे से युवक को रस्सी से बांधा गया है और चारों तरफ से उसे घेर लिया गया है। गांव के हर लोग उस युवक से अपने माँ बाप को बुलाने को कह रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है गिरिडीह के गांवा थाने के किशनपुर गांव से, जहां रात में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को पकड़ लिया और पूरी रात प्रेमी को रस्सी से बांध कर रखा। उसके साथ मारपीट भी की गई। युवक की पहचान उदय कुमार के रूप में की गई है और प्रेमी युवक पर 1,51,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाकर छोड़ा गया है। इस तरह की तस्वीर बहुत ही डरावनी होती है। लोगों को कभी भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही खुद सजा देनी चाहिए। अगर प्रेमी प्रेमिका गलत थे तो उन दोनों को कानून के हवाले कर देना चाहिए था। फिलहाल इस मामले में कोई भी लिखित शिकायत नहीं की गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। सिवनी का पेंच टाइगर रिजर्व बाघों के लिए मशहूर है। पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुल चुका है और यहां बाघों का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन पर्यटकों को निराश भी नहीं होना पड़ रहा है। पर्यटकों को रोज बाघ और बाघिनों के दीदार हो रहे हैं। चाल में बेफिक्री, कहीं कोई डर नहीं, पूरे रुतबे के साथ निकल पड़े हैं सैर करने कि यहाँ के हम हैं शहंशाह।
कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हमारी माँ तो भी हमारे साथ है, हम तो आज घूमेंगे। ये जंगल हमारा ही तो है, हम अकेले भी नहीं, पूरे 6 हैं। ये तस्वीरें हैं सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की, जहां पाटदेव बाघिन का पूरा कुनबा एक साथ सैर करने निकल पड़ा है। बाघिन के साथ उसके 5 शावक भी हैं। सभी बेखौफ अंदाज में जंगल से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। उधर सैलानियों के दिल की धड़कन बढ़ गई। उनकी जिप्सियां जहां की तहां थम गई और जब बाघिन को अपनी तरफ आता देखा तो लगा दी रिवर्स गियर और भागे कि कहीं हमला ना हो जाए। पेंच टाइगर रिजर्व में इस समय तकरीबन हर दिन बाघों का कोई न कोई वीडियो वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बाघ सैलानियों की जिप्सी के नजदीक आता है और जिप्सी के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए जिप्सी बैक कर ली थी और बाघ भी बस मुआयना कर वापस लौट आया था। बहरहाल पेंच प्रबंधन ने बताया कि ये पाटदेव बाघिन और उसके करीब साल भर के 5 शावक हैं। टोरिया गेट से टाइगर रिजर्व में सुबह की सफारी के लिए पर्यटकों को यहाँ नजारा देखने को मिलता है। सिवनी से अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।